वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कोशिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इसी तरह अन्य टॉपिक से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी जो कि मृत कोशिका थी, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्वाइडन और स्वान ने, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका आपकी माइक्रोप्लाज्मा होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंडाणु होती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आठवां क्वेश्चन है आपका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, या इंग्लिश में कहे तो स्पर्म, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो कोशिका में जो जीव द्रव्य उपस्थित होता है उसकी खोज पुरकिंजे ने की, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली आपकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, इसलिए आपका सी हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीजन होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है? तो पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का आंतरिक कंकाल आपको अंतर प्रदत्त जालिका को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय की खोज किसने की? तो गोल्जी काय की खोज आपकी कमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है,
कोशिका में ऊर्जा और पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा और पदार्थों का संवहन गोल्जी का या गोल्जी बॉडी करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो सेंट्रोसोम की खोज आपकी बोवेरी ने की थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज आपकी डी डुबे ने की थी, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को बोलते हैं, इसको हम एटम बम भी बोलते हैं और इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग हम केंद्रक को कहते हैं। नेक्स्ट है, लवक किसमें पाया जाता है? तो लवक आपका पादप में पाया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल को संचित कौन करता है? तो जल को संचित रसधानी करती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग आपका लवक होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिया और फ्लैजिला किसमें पाए जाते हैं? तो सिलिया और फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक कोशिका हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविकसित कोशिका किसे कहते हैं? तो अविकसित कोशिका भी हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ही कहते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और विकसित कोशिका हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अविकसित कोशिका पूछा गया है, तो अविकसित कोशिका हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने बताया? तो जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है उसको जीवन का आधार हैक्सले ने बताया था, जो कि आपका सी ऑप्शन है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे कोशिका से संबंधित कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।